मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, विजिबल हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है। यस, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को मेरी? हैंड रेज कर दीजिए। ओके। कल जो भी मैंने समझाया था उसकी पीपीटी आप लोगों को मिल चुकी है, कल और परसों की क्लास की। तो वो सभी ने मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा, ये मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि सभी ने उस चीज को पढ़ लिया होगा, है ना। ठीक है, अगर किसी को उसमें कोई भी डाउट हो तो हम बाद में 15 मिनट्स में क्लियर करेंगे, और आज की क्लास के जो भी डाउट्स होंगे लास्ट के 15 मिनट्स में हम क्लियर करेंगे। क्लियर है? चलिए मैं आपको आगे का कंटिन्यू करती हूँ तब तक। स्क्रीन विजिबल है सभी को? विजिबल है स्क्रीन? ओके। चलिए, कल हमने लास्ट पढ़ लिया था ईमेल मार्केटिंग तक का। आज हम कंटिन्यू करेंगे कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। आप लोगों को पता है कंटेंट राइटिंग जो है, आपने जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक आप लोग कंटेंट राइटिंग ही कर रहे हो। स्कूल में गए हो, कॉलेज में गए हो, जहां भी गए हो, आप लोग आज तक कंटेंट राइटिंग ही कर रहे हो। आप सभी को ये चीज पता है? क्लियर? मैं बताती हूँ कैसे। जब भी आप स्कूल में जाते हो, कोई एग्जाम दिया होगा, कोई टेस्ट होते होंगे, या कॉलेज में गए हो, तो आप लोगों को जो भी टॉपिक है, जिस भी चीज का टेस्ट है, उसको आप रट के तो नहीं जाते होगे, उसको आप समझते हो या एक बार रीड करके जाते हो, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो ये कंटेंट राइटिंग तो आप अभी तक के करते आ रहे हो, पर अब हमें क्या करना है, कंटेंट राइटिंग हमें करना तो है, पर हम एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखते हैं। चाहे तो वो कंटेंट हमारी वेबसाइट के लिए हो सकता है, हमारे ब्लॉग के लिए हो सकता है, आर्टिकल के लिए हो सकता है, जो आर्टिकल्स आप लोग कभी पढ़ते होंगे, कभी कोई ब्लॉग पढ़ते होंगे। केस स्टडीज होती हैं, हमारे क्लाइंट्स की होती हैं, स्टूडेंट्स की होती हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, आपकी हम केस स्टडी बना सकते हैं आपके नाम से, किसी के भी नाम से, कि जब आपने यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपका केस स्टडी बनेगा, या फिर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसका केस स्टडी जब हम अपने क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, तब उसकी केस स्टडी बनाई जाती है। उसमें क्या लिखा जाता है कि जब आप इनिशियल में आए थे तो आपको क्या आता था, और अब आप जब सब कुछ सीख चुके हो तो अब आपको क्या आता है। तो इस तरह से केस स्टडी में होता है, ये मैंने आप लोगों का एग्जांपल देते हुए बताया है। हाँ, और अगर क्लाइंट का लिखेंगे तो क्लाइंट का जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट है XYZ, जो भी प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट की जब आपके पास वो प्रोजेक्ट आया था तो उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन थी, वो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर आपने उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करी, वो भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या रिजल्ट मिला वो आप सभी को मेंशन करना रहेगा। ठीक है, ये होता है कंटेंट राइटिंग। मैं आप लोगों से अभी भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जो भी डाउट्स हो, आप अभी अपने पास नोट डाउन कर लेना। क्लास के लास्ट 15 मिनट्स में मैं आप सभी का माइक जो है वो अनम्यूट कर दूंगी, तो आप लोग वन बाय वन अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अभी परेशान मत होइएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास पर फोकस करिएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ और मैं आपको क्या नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस उस चीज पे फोकस करिएगा। जहां कोई डाउट आता है उसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग में मैंने आपको बताया, कंटेंट राइटिंग हम करते हैं जो कि आप अभी तक करते आ रहे हो। अब मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि हमें एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना पड़ेगा। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने का मतलब है, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो, जैसे कि आप मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा या फिर ये गूगल पर सर्च करना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग क्या सर्च करते हैं।
है ना। जो भी लोग गूगल पर सर्च करते हैं उसको कीवर्ड्स कहते हैं, है ना। तो उन कीवर्ड्स को हम अपने कंटेंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सारे के सारे कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम कि अपन ने 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है तो उसमें पूरे में हमने कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स ऐड कर दिए। कुछ ही कीवर्ड्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 कीवर्ड्स फाइंड कर लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये इस तरह से आपने कुछ कीवर्ड्स ले लिए। गूगल पे जो भी आप सर्च करके देख सकते हो कि किस तरह के कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं। अब मैं आपको गूगल की स्क्रीन दिखा रही हूँ जिसपे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, किस तरह से गूगल पर दिखाई देते हैं। क्लियर है सभी को? देखिए यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने सर्च करा जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये हमने क्या करा, सर्च करा। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी क्या मिल जाएंगे, कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेट, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये आपको जो सजेशंस दिख रहे हैं कीवर्ड्स के ही तो सजेशंस हैं, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। और जरूरी नहीं है जो कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, सजेशन हमें दिए, हम सेम टू सेम वो ही यूज कर लें। हम उनमें अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कि हमें लगता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई सर्च करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर तो अपन ले लेंगे टॉप रेटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आप ले सकते हो, राइट, है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी कोई भी 5 कीवर्ड्स पुट कर लो, 5 से ज्यादा 1-2 और ऐड कर सकते हो, और फिर उन कीवर्ड्स के बेसिस पर आप क्या बनाओगे, अपना कंटेंट बनाओगे। फॉर एग्जांपल आप अगर ब्लॉग के लिए कंटेंट बना रहे हो तो उन कीवर्ड्स को अपने उस कंटेंट में ऐड करोगे। क्लियर है सभी को? अपने डाउट्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स नोट डाउन कर लेना, जिनको हम लास्ट 15 मिनट्स में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। ये जो देखा ये सजेशन में देखा हमको कीवर्ड, प्लस ये भी तो एक कीवर्ड ही है, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग, है ना। आया, यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स विजिबल हो रही हैं इनके सामने ये क्या लिखे हैं, कीवर्ड्स ही तो है। क्या हम ये सर्च नहीं करेंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स। अगर आप मान लो CIIM के बिहाफ में अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो आप इसमें ये क्या कर सकते हो, कीवर्ड ऐड कर सकते हो कि CIIM जो है प्रोवाइड्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट्स। आप अपने कंटेंट में ये एक लाइन ऐड कर सकते हो अपने कीवर्ड का यूज करते हुए। कहने का मतलब ये, जो भी कीवर्ड्स आपने लिए हैं उन कीवर्ड की हेल्प से आपको ऐसा कोई कंटेंट बनाना है जो उस कंटेंट में बीच में आगे पीछे कहीं ना कहीं उस कीवर्ड का एक बार तो कम से कम यूज हो रहा हो। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे आपको कीवर्ड के सजेशन मिल जाएंगे, प्लस जब गूगल पर आप सबसे नीचे जाओगे तो ये जो है ये भी आपको कीवर्ड के सजेशन ही हमको यहाँ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ से भी कीवर्ड के सजेशंस क्या होंगे, मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज अपने अपने हैंड जो है रेज कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे कीवर्ड लिखा जाता है। ठीक है, कीवर्ड के लिए क्या करना होता है, सॉरी कैसे कंटेंट लिखा जाता है। आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना होता है। जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ना तो हमें हमारी वेबसाइट के लिए, हमारे ब्लॉग के लिए, हमारे आर्टिकल के लिए, हमारी
पोस्ट की कैप्शन के लिए SEO फ्रेंडली कंटेंट हमें लिखना पड़ता है। क्लियर है सभी को? एक सेकेंड, अभी किसी ने ज्वाइन किया है तो उनको और मैं एक्सेप्ट करा लूं। सॉरी, ये स्क्रीन आपको दोबारा से मुझे चेंज करना पड़ रहा है, लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मुझे इस स्क्रीन पर वापस आना पड़ रहा है ना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये लो, अभी आपको सभी को पीपीटी दिखाई दे रही है, तो सभी को कंटेंट राइटिंग समझ में आया। अब जो हमने कंटेंट लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट वेबसाइट के लिए लिखा है, तो आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्या करोगे, प्रमोट करोगे। जैसे कि आप फेसबुक पर भी प्रमोट कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करते हो, गूगल पर आपकी वेबसाइट दिख रही है तो आप एसईओ के थ्रू गूगल पर अपनी वेबसाइट को ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट मार्केटिंग भी कर रहे हो ना, किस पर, सर्च इंजन के ऊपर। क्लियर है सभी को? कंटेंट लिखने के बाद आपको वो कंटेंट अपनी वेबसाइट पर ऐड कराना पड़ेगा, अगर आपने वो कंटेंट वेबसाइट के लिए लिखा है। और अगर आपने वो कंटेंट ब्लॉग के लिए लिखा है तो आपको अपने ब्लॉग में ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने वो कंटेंट केस स्टडीज के लिए लिखा है तो आपको वो केस स्टडी अपनी वेबसाइट पर ऐड करवानी पड़ेगी। आर्टिकल लिखा है तो आपको वो आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर ऐड कराना पड़ेगा। ओवरऑल जो भी कंटेंट आपने लिखा है उस कंटेंट को आपको उस पर्टिकुलर चीज पर ऐड कराना पड़ेगा जिस चीज के लिए आपने वो कंटेंट लिखा है। बस जब कंटेंट लिखो तो हमेशा याद रखना है कि हमें SEO फ्रेंडली कंटेंट लिखना है। और एक और चीज, आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में ब्लॉग चल रहे हैं, ब्लॉग जो लिखे जाते हैं, ब्लॉग आज के टाइम में जो चल रहे हैं ना, वो एक क्वेश्चन बेस्ड ब्लॉग चल रहे हैं। लाइक आपने उसमें कोई ब्लॉग में कोई क्वेश्चन लिखा और उसी के बिहाफ में आपने काफी सारे सजेशंस दे दिए, आंसर्स दे दिए। लोग इस तरीके का ब्लॉग जो है ज्यादातर आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, देखना पसंद कर रहे हैं, जिससे उनको अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका उनको सॉल्यूशन मिले। वो उस तरह के ब्लॉग क्या कर रहे हैं, देखना पसंद कर रहे हैं। क्लियर है? और आपको कुछ भी कंटेंट लिख रहा है तो उसमें अपने को कीवर्ड पुट करना पड़ेगा। कीवर्ड में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। वो सर्च टर्म या वो सर्च क्वेरी होते हैं जो हम गूगल पर लिख करके सर्च करते हैं, या कोई भी यूजर गूगल पर लिख करके सर्च करता है, उसको कीवर्ड्स या सर्च टर्म या फिर सर्च क्वेरी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे फिनिश होता है हमारा कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। इस टॉपिक में अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग होता है लाइक आप लोगों ने कोई वेबसाइट क्रिएट करी, ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या तो क्रिएट करी, या फिर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कुछ प्रोडक्ट आप क्या करने लगे, प्रमोट करने लगे, पर आपके पास वो प्रोडक्ट्स जो हैं आपके पास स्टॉक में नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, पर आपके पास उन प्रोडक्ट के वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जिनसे आप, जब आपके पास उन प्रोडक्ट का ऑर्डर आए तो आप उन सप्लायर से कांटेक्ट करके उनको वो क्या दे दो, ऑर्डर दे दो, जिससे कि वो सप्लायर डायरेक्टली आपके जो भी कस्टमर हैं जिसने भी ऑर्डर किया है उन तक पहुंचा देगा। तो इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। क्लियर है? आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ओपन करी, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, आपने मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स हैं, आपके पास वो स्टॉक में नहीं है, पर आपने उनका प्रमोशन क्या करना, तो प्रमोशन करना आपने स्टार्ट कर दिया। उस प्रमोशन के थ्रू आपके पास क्या आया, ऑर्डर आया। ऑर्डर आया तो आपने क्या करा, जो भी उस प्रोडक्ट को, उस मोबाइल को प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसके पास वो मोबाइल अवेलेबल होगा, जिस सप्लायर के पास, जिस वेंडर के पास, है ना, तो आप उससे कांटेक्ट करके वो प्रोडक्ट उसको दे दोगे। तो आपने फॉर एग्जांपल वो सप्लायर जो है वो कहीं ना कहीं वो होलसेलर होते हैं, तो होलसेलर जो क्या करते हैं वो कम रेट में चीजें दे देते हैं। वो होलसेलर ने फॉर एग्जांपल उस मोबाइल को 20,000 रुपए में सेल करता है, पर आपने जो कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, ऑर्डर लिया है, वो आपने 25,000 में
ऑर्डर लिया है, तो वो जो सप्लायर रहेगा वो खुद उस प्रोडक्ट का पैकिंग वगैरह करके आपके कस्टमर के एड्रेस पर क्या कर देगा, पहुंचा देगा। जब वो कस्टमर के एड्रेस पर पहुंचा देगा तो आपको क्या बेनिफिट होगा, उस प्रोडक्ट पे कस्टमर के पास जो पहुंचा है ना, उस पे प्रोडक्ट पे प्राइस तो लिखी आएगी 25,000। आप तो आप वो 25,000 में से जो है 20,000 उस सप्लायर को दे दोगे और बाकी 5,000 जो रहेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपके पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्टॉक में ना होने के बाद भी आप उसका ऑर्डर ले लेते हो और उसके होलसेलर को, सप्लायर को प्रोवाइड कर देते वो ऑर्डर, तो वो आपके कस्टमर तक उसके एड्रेस पर पहुंचा देता है। क्लियर है? अभी एक सेकंड में स्क्रीन वो चेंज कर रही हूँ, किसी ने अभी ज्वाइन किया इसलिए। आप लोगों को इतना समझ में आया ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। क्लियर है? चलिए बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो अपने जो भी डाउट्स हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का तो पूरा ओवरव्यू हमारा कंप्लीट होता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। क्लियर है? अब डिजिटल मार्केटिंग में हमें प्रैक्टिकली चीजें करने से पहले हमें वेबसाइट डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरा आपको आज क्या करूंगी, स्टार्ट कर रही हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट का पूरा का पूरा ओवरव्यू दूंगी। जिसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट का हम क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, जिसमें हम एसईओ से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारी प्रोसेस करते चलेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। देखिए, आपको कोई भी वेबसाइट अगर बनानी है, आपने फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आगे जाके मैं इस चीज का बिजनेस करूंगा और इस चीज से रिलेटेड वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा डोमेन। डोमेन होता क्या है? डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। क्या होता है? आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर का कोई एड्रेस होता है, जहाँ पे भी आपका घर होगा उस घर का पर्टिकुलर एड्रेस होगा ना, कोई ऐसे ही हवा में तो आपके घर पे नहीं पहुंच जाएगा। जब किसी के पास आपके घर का एड्रेस होगा तभी वो पहुंच पाएगा। उसी तरह से जब कोई भी वेबसाइट है उसका डोमेन होगा, तभी उस डोमेन को सर्च करके कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर क्या होता है, पहुंचता है। तो बेसिकली डोमेन क्या होता है, आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है जिस पर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हो और उसको गूगल पर क्या कर देते हो, पब्लिश कर देते हो। गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर, सर्च इंजन तो काफी सारे होते हैं पर गूगल सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। क्लियर है सभी को? ठीक है, डाउट्स अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब जो वेबसाइट होती है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड, है ना। वेबसाइट का स्ट्रक्चर सबसे पहले मुझे आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, तो मैं आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये रहा, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले जो आगे लिखा होता है HTTPS। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? HTTPS इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर में आता है, जिसके बिना हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट की यूआरएल का, जो यूआरएल होती है उसको क्या कहते हैं हम, वेब एड्रेस भी कहते हैं और लिंक भी कहते हैं। क्लियर है सभी को? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है सिक्योर। ये हमारी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, इसको SSL भी कहते हैं। ठीक है, जो सिक्योर बनाता है। तो अगर आपकी वेबसाइट में SSL लगाए, एस लगा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट को कोई भी हैक नहीं कर सकता।
आपकी वेबसाइट की जो भी आपकी वेबसाइट की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, है ना, वो कोई भी क्या नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता। क्लियर है? तो आपकी वेबसाइट पर SSL लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी, सिक्योर होना आपकी वेबसाइट का बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये जो WWW लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर है? क्योंकि ये वेबसाइट हमने अगर इंडिया में बनाई तो जरूरी तो ये चीज नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में ही ओपन होगी, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ओपन हो सकती है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब में क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, आया समझ में? और ये जो बीच में लिखा होता है, जो कि हमारी वेबसाइट का मेन नेम होता है, इसको कहा जाता है डोमेन नेम, जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से आपका नाम आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप लोग काफी सारे लोग हैं, विशाल है, दिव्या है, विवेक है, काफी सारे लोग हैं, तो आपके नाम जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से जो वेबसाइट है उसको रिप्रेजेंट करता है उसका डोमेन नेम। तो ये जो लिखा होता है, ये जो नेम है CIIM, ये क्या है? ये डोमेन नेम है हमारी वेबसाइट का। क्या है? डोमेन नेम। क्लियर है? और फिर उसके बाद डॉट के बाद जो कुछ भी लगा होता है, डॉट के बाद जो कुछ भी लगा होता है, लाइक .com, .in, .net, .org, .edu, इस तरह के जो भी लगे होते हैं, ये सब कहलाते हैं डोमेन एक्सटेंशन। क्लियर है सभी को? ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? डोमेन एक्सटेंशन। अपना डाउट हो तो नोट डाउन कर लेना, मैं एक बार ये और रिपीट कर देती हूँ। ये जो होती है, ये पूरी की पूरी URL होती है। इसको आप क्या कहते हो? URL भी कहते हो। ठीक है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है? और इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? लिंक भी कहते हैं। क्लियर है? एक सेकेंड, किसी और ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनको ज्वाइन करा लूं प्लीज। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? आप लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए, आपको समझ में आया है तो। क्लियर है, चलिए बढ़िया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डोमेन नेम समझा रही थी, वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझा रही थी। डोमेन समझ में आ गया? डोमेन क्या होता है? हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम होता है, जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से आपका नाम आपको रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से डोमेन जो होता है, डोमेन नेम हमारा वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एस का मतलब होता है सिक्योर। सिक्योर होना हमारी वेबसाइट का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट को कोई भी क्या कर सकता है? हैक कर सकता है। क्लियर है? दूसरी चीज, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर है सभी को? WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और तीसरी चीज जो बीच में लिखा होता है, वो हमारा डोमेन नेम होता है। और डॉट के बाद जो कुछ भी लगा होता है, लाइक .com, .org, .in, .net, .edu, ये सब होते हैं डोमेन एक्सटेंशन। आपका नाम तो अकेला नहीं होता है ना, आपका सरनेम भी होता है ना। तो
जैसे हर एक पर्सन का नाम और सरनेम होता है, वो मिलकर पूरा एक क्या बनाता है, आपका फुल नेम बनाता है। उसी तरह से डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट का पूरा क्या बनाते हैं, यूआरएल बनाते हैं। क्लियर है सभी को? वेबसाइट का डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन उसी तरह से होता है जिस तरह से हर एक पर्सन का पर्सन नेम और पर्सन सरनेम होता है। क्लियर है सभी को? डाउट्स अपने प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की चीजें आई थिंक सभी को क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे भी रखा है कि ये अपनी वेबसाइट की लिंक है। ठीक है, इसमें CIIM क्या है, ये डोमेन नेम है, और .in जो है डोमेन एक्सटेंशन है। मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि ये यूजर जो है आपके डोमेन नेम को इजीली याद कर सकता है। आईपी एड्रेस जो होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस याद करना पॉसिबल नहीं है किसी के भी लिए, इसलिए वेबसाइट का डोमेन नेम होता है जिसको यूजर इजीली याद कर लेता है, क्योंकि वेबसाइट जो होती है उसको हम यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। क्लियर है? वेबसाइट होती है, कोई भी चीज होती है, उसको यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। और यूजर फ्रेंडली क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसको यूजर ही तो यूज करने वाला है। वेबसाइट पर आपके कौन आने वाला है? आपका यूजर ही आने वाला है ना। जो सर्विस प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको लेने के लिए आपका यूजर, आपका कस्टमर ही तो आने वाला है। हाँ, अगर वो चीज आप यूजर फ्रेंडली नहीं बनाओगे तो यूजर आपके पास आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो वेबसाइट का डोमेन नेम हमेशा हमें यूजर फ्रेंडली लेना पड़ता है। क्लियर है? अब जो डोमेन नेम है हम उसको परचेज कहाँ से करते हैं? डोमेन नेम जो होता है उसको हमें परचेज करना पड़ता है, और परचेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? GoDaddy हुआ, नेमचेक हुआ, ये इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे जाकर हम डोमेन नेम परचेज करते हैं। अब मैं आपको उस स्क्रीन पर ले जा रही हूँ जहां से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमको डोमेन नेम परचेज करना है। क्लियर है सभी को? चलिए हम यहाँ आते हैं। हम गूगल पर सर्च करेंगे क्या? GoDaddy। ठीक है, GoDaddy हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? सर्च कर लिया है। ठीक है, सभी को पता है। यहाँ पर हमने क्या करा? GoDaddy सर्च किया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी डोमेन परचेज करना है, आप मान लो, सोच लो आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन या सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने वाले हो। इस तरीके का बिजनेस आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो इन फ्यूचर, तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हो। ओके, मैं इस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं उसका इस चीज से रिलेटेड नाम रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग फंडास। ये मैंने नाम यहाँ पर दे दिया, एग्जाम्पल के लिए दे दिया है मैंने। बाकी आप जो भी नाम रखना चाहते हो उस नाम को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो हमने ये नाम यहाँ पे लिखा, जो भी आइडिया आपके दिमाग में है उसको हमने लिख करके यहाँ पे सर्च डोमेन पर क्लिक किया, तो ये आपके लिए डोमेन सर्च करने जा रहा है। तो देखो, अब यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग फंडास.com, ये आपको ₹1 में मिलेगा। लर्न डिजिटल मार्केटिंग फंडास आपको .net में भी मिल जाएगा, जो मैंने बताया था डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। .com डोमेन एक्सटेंशन है, .net डोमेन एक्सटेंशन है, .online, .tech, ये अलग अलग डोमेन एक्सटेंशन आपके सामने क्या होंगे। .in भी मिल रहा है, .co, .in, .xyz, .io, ये अलग अलग डोमेन एक्सटेंशन आपको मिलेंगे, है ना। तो इनमें से जो भी आप प्रेफर करते हो, जो भी आपको सही लगता है, वो आप क्या करोगे, डोमेन एक्सटेंशन यहाँ से कंटिन्यू कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला सही लग रहा है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फंडास.com, है ना। अगर ये आपको सही लग रहा है तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू कर दोगे। क्लियर है? अब जब हमने इस पर कंटिन्यू किया तो ये हमें दूसरे डैशबोर्ड पर ले जाएगा। क्लियर है?
एक सेकंड। यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो, जितने भी टाइम के लिए इस डोमेन नेम को परचेज करना चाहते हैं उतने ड्यूरेशन के लिए इसको आप परचेज कर सकते हो। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपको डोमेन नेम को क्या करना है, परचेज करना है। अगर आपका बजट है अभी अच्छा, तो आप उस बजट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो, क्लियर है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप 1 साल के लिए परचेज कर लो, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर जब ये एक्सपायर होने वाला होगा तो उससे पहले आप इसको क्या कर सकते हो, रिन्यू करा सकते हो। जैसे आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तो आप क्या करते हो, मोबाइल का रिचार्ज दोबारा कर लेते हो, राइट। तो उसी तरह से आप डोमेन नेम को भी क्या कर सकते हो, दोबारा से रिन्यू करा सकते हो। अब आपको फुल डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए। फुल डोमेन प्रोटेक्शन मतलब SSL, वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए। तो ये क्या करता है, आप इसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। पर ऑन करना ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज हमें वेबसाइट को सिक्योर तो बनाना, हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट हम बना ले, उस पर यूजर आने लग जाए, हमें प्रॉफिट होने लग जाए और उसके बाद कोई और उस वेबसाइट को हैक कर ले या फिर स्टील कर ले, चुरा ले, है ना। तो हम पहले से ही फुल डोमेन प्रोटेक्शन क्या कर लेंगे, परचेज कर। इसलिए इस बटन को, इस स्विच को मैंने ऑन कर दिया। अब वेबसाइट के साथ एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी होना जरूरी है। आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी तो यूज करोगे नहीं, तो उस वेबसाइट के लिए आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी चाहिए। तो वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपको जितने भी टाइम के लिए चाहिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, जितने भी मंथ्स के लिए चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एक आईडी चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ से आप अपनी लिमिट क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये आपके हाथ में, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी मैंने सिलेक्ट कर ली, डोमेन प्रोटेक्शन को मैंने ऑन कर दिया क्योंकि वेबसाइट को मुझे सिक्योर बनाना है। सीधी सी बात है, वेबसाइट का सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे आपको डोमेन नेम कितने टाइम के लिए चाहिए वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप इसमें सारी चीजों से सेटिस्फाई हैं तो ये आपको सब टोटल बता देगा। अब आप इसको क्या करोगे, रेडी फॉर चेकआउट करोगे। रेडी फॉर चेकआउट करोगे तो आपको, अभी मेरे में यहाँ में ऑलरेडी डिटेल्स फिल है, जब आपके में डिटेल्स फिल नहीं होंगी तो इस तरीके का फॉर्म विजिबल होगा, जिसमें आपको अपना कंट्री और रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। लाइक जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। यहाँ पे स्टेट, पोस्टल कोड, है ना। और आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो, हमने डिजिटल मार्केटिंग फंडास ले रखा है तो वो मैंने ले लिया। आपके पास GST नंबर है तो आप इसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ करके सेव कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास ये पेमेंट मेथड आएगा। आप पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ई वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, UPI के थ्रू भी कर सकते हो। जिसके भी थ्रू आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट देनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे जो कार्ड के पीछे सिक्योरिटी कोड लिखा होता है वो आपको उसमें देना पड़ेगा। नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे तो आपको अपनी नेट बैंकिंग की सारी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी। आपका कोई ई वॉलेट है उसके थ्रू करना है तो वो सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। UPI के थ्रू करना है तो अपने को यहाँ पे UPI ID देनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे हम रिव्यू ऑर्डर करके क्या कर देंगे, इसको परचेज कर लेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग तो सभी लोग करते होंगे, उसी तरह से अपने को यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट मेथड ऐड करके डोमेन नेम को क्या कर लेना है, परचेज कर लेना है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम GoDaddy के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम परचेज कर सकते हैं। सभी को क्लियर है। मैं अभी यहाँ पे गूगल मीट की स्क्रीन पर आ रही हूँ, ये देखने कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। अपने अपने हैंड रेस कर दीजिएगा प्लीज, है ना, आ गया होगा।
क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, जिसको भी कोई भी डाउट हो तो अपनी क्वेरीज नोट डाउन कर लेना और लास्ट में पूछ लेना। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। तो ये आपको डोमेन नेम कैसे परचेज करना ये मैंने आपको बता दिया। अब होस्टिंग, हमने डोमेन नेम तो परचेज कर लिया, पर उस वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद हमें होस्ट भी तो करना पड़ेगा, सर्वर की भी तो जरूरत है हमें। तो उस वेबसाइट को हमने बना लिया। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक ऐसी जगह होती है जहां पर अपनी वेबसाइट की फाइल्स को, इमेजेस को और डेटा को आप क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग जो होती है क्या होती है, हमारी वेब, वो एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स, इमेजेस और डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है सर्वर, है ना। ये रेंटिंग स्पेस भी हो सकती है और इसको सर्वर भी कहा जा सकता है, जिसको, जो कि किससे कनेक्टेड होती है, इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। पहले वेबसाइट को हम लोकली बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम होस्ट करते हैं सर्वर पर। क्लियर है? तो होस्टिंग लेने के लिए आप कहाँ से होस्टिंग ले सकते हो, होस्टिंजर, ब्लू होस्ट एक्सेट्रा, इस तरह के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप होस्टिंजर से होस्टिंग ले सकते हो, ब्लू होस्ट से होस्टिंग ले सकते हो, क्योंकि ये होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स हैं। क्लियर है सभी को? तो होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक ऐसी जगह होती है जहां पर अपनी वेबसाइट के फाइल्स, इमेजेस और डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसको आप रेंटिंग स्पेस और सर्वर भी कहते हैं। ये हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। और होस्टिंग कंपनीज, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं, वो होस्टिंजर है, ब्लू होस्ट है, इस तरह के काफी सारे क्या है, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम क्या करते हैं, होस्टिंग परचेज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ बता देती हूँ, टेबल के फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया है कि डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट का एड्रेस। तो वेबसाइट का एड्रेस का एग्जांपल क्या हो सकता है, www.yourwebsite.com। जिस भी नाम से आपने वेबसाइट परचेज करी है वो नाम आ जाएगा, जिसको डोमेन नेम कहा जाता है। और होस्टिंग क्या होती है, ये वो स्पेस होता है, वो जगह होती है जहां पर आप अपने डेटा को इमेज के फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। और इसको परचेज करने के लिए जो प्लेस है वो होस्टिंजर है और ब्लू होस्ट है। क्लियर है सभी को? तो अब मैं आपको डैशबोर्ड पर ले जा रही हूँ होस्टिंजर के, जहां से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप होस्टिंग क्या कर सकते हो, परचेज सकते हो। क्लियर है सभी को? चलिए, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा होस्टिंजर, राइट। यहाँ पे हमने होस्टिंजर सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेंगे, आपको आपको हर, चाहे होस्टिंजर हो, चाहे वो गोडैडी हो, इन सभी पर पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने अकाउंट के थ्रू उसको परचेज कर सकते हो। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करते तो उसके पहले अपना अकाउंट बनाते होंगे ना, डिटेल्स वगैरह ऐड करके, अपनी जीमेल आईडी वगैरह डाल करके, है ना। तो उसी तरह से आपको गोडैडी पर या होस्टिंजर से, जहां से भी आप डोमेन नेम परचेज कर रहे हो या फिर होस्टिंग परचेज कर रहे हो, तो आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, वहां पे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर किसी वर्डप्रेस की होस्टिंग चाहिए, वर्डप्रेस की होस्टिंग देते हैं, है ना। मैनेज होस्टिंग फॉर वू कॉमर्स, वू कॉमर्स किसके लिए होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होता है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए क्या होता है, वू कॉमर्स होता है, ठीक है। आप अलग अलग, जिस भी आपको चीज की, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको क्या चाहिए, होस्टिंग चाहिए, तो वो आप यहाँ से परचेज करते हो। ज्यादातर प्रेफर की जाती है वर्डप्रेस, ठीक है। तो आप यहाँ से वर्डप्रेस की होस्टिंग क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे आपको प्लान्स मिल जाएंगे, आपको
ग्रेट सॉल्यूशन फॉर बिगनर्स। सिंगल वाला जो है, जो आप अगर क्या बिगनर्स हो, फ्रेशर हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीमियम वाला आप ले सकते हो, बिजनेस वाला ले सकते हो। हर चीज के लिए अलग अलग प्लान रेट होती है ना, प्लान रेट होती है। तो यहाँ पे उसने हमें प्लान रेट बता दी है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको बस चूज प्लान पर जाना है। ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको बता दिया 89 रुपीज की पड़ेगी। ठीक है, सब टोटल करके बता दिया इसमें, क्योंकि हम 48 मंथ्स के लिए ले रहे हैं। कितने मंथ्स के लिए ले रहे हैं? वो होस्टिंग जो थी 1 मंथ की 89 रुपीज की है। अगर आप 1 मंथ की लोगे तो अपने को कितने की पड़ेगी, जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह सब कुछ मिला करके। ठीक है, अभी हमने कितने 1 मंथ के लिए। आप इसको कभी भी क्या कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, उसको कंटिन्यू कर दोगे। क्लियर है? और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू, अपना अकाउंट नहीं बना है तो अभी हम कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। गूगल के थ्रू मेरा अकाउंट क्या होगा, इस पे बन जाएगा। क्लियर है सभी को? मैंने कंटिन्यू विद गूगल कर लिया है। बस यहाँ पे आपको बिलिंग एड्रेस देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा देना पड़ेगा कंटिन्यू करके। जब आप ये पूरी डिटेल्स फिल कर दोगे ना, तब आप पेमेंट मेथड पे क्या कर पाओगे, क्लिक कर पाओगे और आगे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके पेमेंट कर पाओगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, होस्टिंग परचेज करते हैं। क्लियर है? मैं अभी वापस से इस पे जा रही हूँ, पीपीटी पे। क्लियर है? यहाँ पे आपको पता चल गया कि किस तरह से हम होस्टिंजर से होस्टिंग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन रिसर्च करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चूज करना है रेलेवेंट नेम के। आप जिस भी चीज के लिए क्या कर रहे हो, वेबसाइट बनाने वाले हो, जिस भी चीज का आप बिजनेस क्रिएट करने वाले हो, उसके लिए आपको प्रॉपर ब्रांड सोचना पड़ेगा, प्रॉपर सर्विस सोचनी पड़ेगी, प्रॉपर वर्टिकल आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना कि वो बहुत ही सिंपल स्पेलिंग में हो, जिससे कि लोग इजीली उसको याद कर सके, और 15 कैरेक्टर से ज्यादा का ये ना हो। आप जो भी नाम लेने का सोच रहे हो वो 15 कैरेक्टर से ज्यादा का ना हो, 15 कैरेक्टर के अंदर का हो, तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और कोशिश करना उसमें हम अपने कीवर्ड को ऐड करें। ठीक है, क्लियर है? तो इतना आई थिंक सबको क्लियर होगा। हमें कोशिश करना है कि आप जो भी डोमेन नेम परचेज करना चाह रहे हो वो क्या हो, कीवर्ड रिलेटेड हो आपका, जिसको कहा जाता है ह्यूमन फ्रेंडली यूआरएल। क्लियर है? तो इस तरह से आपको डोमेन रिसर्च करना है और अलग अलग डोमेन एक्सटेंशन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया, .com होता है, .in होता है, .co.in होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर डोमेन जो है वो .com है, और जो है फिर इंडिया के लिए चलता है .in, .co.in, है ना। दूसरे ऑप्शन है .net.org। आप अगर अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो अपने किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, .me ले सकते हो। ठीक है, और आप क्या ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, .com लेना ही पसंद करते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना कि उस डोमेन नेम में बीच में कभी भी हाइफन या स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर्स नहीं आने चाहिए। डोमेन नेम में सिर्फ डोमेन नेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप है ना हाइफन या स्पेशल कैरेक्टर या नंबर ऐड कर लो। नंबर ऐड मत करना, उनको अवॉइड करना, क्योंकि कोई भी यूजर के लिए नंबर वगैरह या हाइफन वगैरह जो है याद करना मुश्किल होता है। और वो जो अगर आप नंबर ऐड कर देते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर देते हो, तो ये एसईओ फ्रेंडली भी नहीं होता, एसईओ फ्रेंडली नहीं होता। क्लियर है? और ये प्रोसेस तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपको डोमेन नेम परचेज करना है। गोडैडी, नेमचीप, होस्टिंजर, गूगल डोमेन, बिगरॉक, जिससे भी आप करना चाहते हो। तो ये प्रोसेस पूरी मैंने इसमें लिखी हुई है स्टेप बाय स्टेप।
कि आपको उस पर अकाउंट बनाना है, वहां पे अपना डोमेन सर्च करना है, आपको वहां पे ऐड प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑन करना है। जो प्रोसेस मैंने अभी आपको करके बताई थी वो पूरी इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखी है। आप में से कोई भी अगर डोमेन परचेज करना भी प्रेफर कर सकता है तो आप उसको परचेज कर सकते हो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। आपको यहाँ पे पेमेंट करना है और वेरीफाई करना है ईमेल को। क्लियर है? तब जाकर के आप डोमेन नेम यहाँ से क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेप मैंने क्या करी है, लिखी हुई है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। ये पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आज का मैं फिनिश करती हूँ। अब मैं आप लोगों के माइक जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ। जिसको भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज 1 बाय 1 एक एक करके क्लियर करना, एक साथ सब लोग मत बोलिएगा प्लीज, ठीक है? यस Ma'am, how to find out the keywords for my profession? 1 by 1 मैम होस्टिंगर और डोमेन की कनेक्टिविटी कैसे होगी? वो भी मैं आगे की प्रोसेस में बताऊंगी। अभी जो मैंने बताया वो तो आप करो पहले, है ना? आज के टॉपिक में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उन चीजों पर पहले फोकस करो कि आगे की चीजें कैसे कनेक्टिविटी करी जाती है, कैसे वेबसाइट क्रिएट करी जाती है, कैसे उसको लाइव किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मैम कीवर्ड्स क्या है और अपने लिए कैसे काम करेगा वो? ये क्या कौन बलविंदर यस बलविंदर जी। कीवर्ड वो होते हैं, वो सर्च टर्म या वो सर्च करी जो आप गूगल पर लिख करके सर्च करते हो ना। आपको जब भी कुछ भी सर्च करना होता है तो आप क्या करते हो, सीधा गूगल पर सर्च करते हो। कोई नया मोबाइल फोन मार्केट में आया है कि नहीं आया, आपने सर्च कर दिया लेटेस्ट मोबाइल फोन, हाँ जी, है ना? तो वो कीवर्ड होते हैं जो आप गूगल पर लिख करके सर्च करते हो, वो कीवर्ड्स। ये कैसे पता करें हम लोग? कीवर्ड कैसे पता करें कि क्या सर्च किया जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया था। आपको इतना तो पता होगा कि आप जिस भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको CIIM का ही बता दिया था कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? तो हाँ जी, आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपको लेनी है तो आप क्या सर्च करोगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नियर बाय। आपको ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना? आपने यही वर्ड सर्च करा तो आपको काफी सारे सजेशंस मिल जाएंगे। और इसके लिए आगे जाके मैं आपको टूल्स भी बताऊंगी ये का हम यूज करते हैं। अच्छा मैम हाँ, राजभवन में हाँ जी, GoDaddy के अलावा भी कोई है साइट जहाँ से परचेज कर सकते हैं नाम? इसके अलावा GoDaddy के अलावा डोमेन मैंने नेम मेंशन करे ना, नेमचेप है, होस्टिंजर से भी आप ले सकते हो। ऐसे काफी सारे क्या retailer.com है, काफी सारे जो है डोमेन परचेसिंग प्लेटफॉर्म है। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो GoDaddy है, लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं। मैम डोमेन होस्टिंग क्या होती है? हाँ, कौन? डोमेन होस्टिंग क्या होती है? डोमेन होस्टिंग ये होता है, अपनी वेबसाइट आपने डोमेन नेम परचेस कर लिया, अब उस वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद कहीं ना कहीं होस्ट भी तो करना पड़ेगा आपको, होस्ट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को लाइव लाने के लिए। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपनी वेबसाइट की डेटा को स्टोर करके सेव करके रखते हैं, ठीक है? फिर उसको हम क्या कर देते हैं, लाइव कर देते हैं, लाइव सर्वर। हेलो मैम, मैं Yes, ये जानना चाहता हूँ कि आपने बोला कि टारगेटेड ऑडियंस को हम कैसे जाने, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंस्टीट्यूट है, तो मैं मेरा टारगेटेड ऑडियंस को कैसे पहचानूं, तो इसीलिए उसके बाद मैं टारगेट कर सकूं उनको। तो उस तरह की ऑडियंस को हम गूगल पर सर्च करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है। क्लियर है? नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करके उसका प्रमोट करना चाहता हूँ,
तो मैं कैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप उसमें प्रमोट करना चाहते हैं? नहीं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करके मैं लीड जनरेट करना चाहता हूँ। लीड जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पेड कैंपेन रन कर सकते हो, जिसमें आप जब पेड कैंपेन रन करोगे तो जैसे कि आपने इंस्टाग्राम के थ्रू कैंपेन रन किया तो क्या होगा, आपको उसमें अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। आप जिस लोकेशन पर आप ऑनलाइन प्रोवाइड करते हो कि ऑफलाइन प्रोवाइड करते हो? मैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोवाइड करता हूँ। दोनों प्रोवाइड करते हो तो आपके लिए लोकेशन का तो कोई इशू ही नहीं है। तो आप तो जो जिस लोकेशन पे आप हो वो लोकेशन और उसके नियर बाय लोकेशन उसमें अपने कैंपेन में सिलेक्ट कर सकते हो। एज सिलेक्ट कर सकते हो, एज से लेके किस एज के लोगों को आप ऐड अपना विजिबल कराना चाहते हो और आप उसमें लीड जनरेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो जी, हाँ। मैम, ये जैसे एक नाम दो नाम के एक मतलब डोमेन बन सकते हैं, एक सेम दो नाम के क्या हो सकते हैं? तो डोमेन बन सकते हैं, मतलब दो नाम के मतलब एक ही डोमेन। उनका डोमेन एक्सटेंशन डिफरेंट होगा। एक नाम से जैसे कि CIIM.in जो है इसको कोई और परचेज नहीं कर सकता, पर अगर CIIM.com अगर अवेलेबल है तो उसको कोई और परचेज कर सकता है अगर किसी और ने उसको परचेज नहीं किया होगा। आपको ये जो जहाँ से आप डोमेन परचेज करते हो ना, वहाँ पे आप सर्च करते हो और ये आपके सामने वही डोमेन विजिबल कराते हैं जो किसी और ने परचेज नहीं किए होते। मैम अपने तो कीवर्ड नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि वो वन बाय वन अभी कौन बोल मैडम रहा है? ब्लू होस्टिंग जो है वहाँ पे हम लोग डोमेन और होस्टिंग दोनों एक साथ होता है ना? आप होस्टिंगर से भी दोनों चीजें साथ में कर सकते हो, आप ब्लू होस्ट से भी दोनों साथ में कर सकते हो और आप चाहो तो GoDaddy से अलग से डोमेन कर सकते हो। मैम और एक मैम, ये जो पर्सनल ये जो CV आजकल तो बहुत पर्सनल वेबसाइट भी है जिसमें कोई किसी का पूरा डिटेल्स होता है, सर्टिफिकेट वगैरह, मतलब वो बायोडेटा या CV जैसा। इसके लिए भी क्या ये जो प्रोसेस है पे करके या खरीद के जो अकाउंट मतलब डोमेन खरीद के ये सब की इसमें भी करना पड़ेगा या ये अलग से भी हो सकता है? डोमेन नेम तो अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करके लाइव लाना चाहते हो तो डोमेन तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। गूगल पर फ्री भी बना सकते मैम हेलो मैम हैं। एक ये बताइए, हेलो मैम एक ये बताना कि ये कुछ डोमेन नेम ब्लैक में मिलते हैं जो पहले ऑलरेडी परचेज हो चुके हैं, तो मैं ब्लैक में लेना पड़ेगा? उसका मैं बता रही हूँ, देखो फॉर एग्जांपल स्नैपडील को तो आप सभी जानते हो, स्नैपडील के बारे में आप लोगों ने? हाँ जी मैम जानते हैं। साथ में एक दो बार ये चीज हो चुकी है, उनका डोमेन जब एक्सपायर होने वाला था तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, डोमेन एक्सपायर हो गया और उसको कितने ब्रोकर होते हैं डोमेन के जो जैसे आपने बोला ना ब्लैक में मिलते हैं, तो किसी ने है ना उसको आप ब्लैक में जो परचेज करते हैं फिर उनको ब्रोकर कहा जाता है, उनने उसको ले लिया, परचेज कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, स्नैपडील का तो उसमें काफी सारा डेटा था, तो स्नैपडील को उसको क्या है मुंह मांगी कीमत पर जितनी भी कीमत उन्होंने मांगी उसमें उसको परचेज करना। हाँ, और अगर स्नैपडील उसको नहीं लेता तो ब्रोकर जो है उसका खुद क्या यूज कर लेता है या किसी और को और हाई रेट में प्रोवाइड कर देता। मैम कैन आई आस्क क्वेश्चन? यस मैम एक ये बात, डोमेन खरीदते हैं प्रोफेशनल ईमेल बाय करते हैं, हाँ उसमें और नॉर्मल जीमेल में क्या डिफरेंस होता है? क्या हम वो जीमेल का यूज नहीं कर प्रोफेशनल ईमेल जो होता है वो इस तरीके से होता है, info@CIIM.in। मैम लेकिन प्रोफेशनल जीमेल तो फ्री में मिलता है ना? हाँ सॉरी, लेकिन प्रोफेशनल जीमेल तो फ्री में मिलता है ना किसी में? नहीं फ्री में नहीं मिलते, प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो है फ्री में नहीं मिलते, वो आपको परचेज करना पड़ती है। अब वो आप मैम लेकिन हम डोमेन ये होता है
मैम हम लोग लेकिन हम डोमेन होस्टिंग परचेज किए थे तो उसमें हमको दे रहा था फ्री में। सॉरी, एक डोमेन होस्टिंग हमने परचेज किए थे एक बार, तो उसमें हमको दे रहा था ईमेल प्रोफेशनल वाला फ्री में। उसमें आपने सिलेक्ट करोगे ना तब आगे जाकर के उसमें वो रेट उसमें क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं ना किसी तरीके से उसमें रेट्स इंक्लूड जरूर हो जाती है। ज्यादातर जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी होती है वो फ्री नहीं होती, आपको उसे परचेज करना पड़ता है। आप उसको जोवो मेल से भी परचेज करते हैं, तो आपकी जैसे प्रोफेशनल जो आईडी होती है वो जीमेल हो सकती है। हेलो मैम, राजीव अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ जी राजीव बोलिए। मैडम ये जो आपने HTTPS बताया था सिक्योरिटी का, मैंने HTTPS बताया था सिक्योरिटी वाला, जो सिक्योर हम ईमेल बनाते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? वेबसाइट को सिक्योर करते हैं। नहीं भाई, क्यों बिजी रहेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, 1 बाय 1 बोलिए, बहुत डिस्टर्ब लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा। मैं ये बोल रहा हूँ वेबसाइट को सिक्योर करने की, सभी लोग बोल रहे हैं वेबसाइट को सिक्योर करने की बात आपने बोली थी। हाँ जी। तो उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है कि कई फेमस वेबसाइट या गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी होती हैं लेकिन उन पे सिक्योरिटी नहीं होती है। तो वो ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी वेबसाइट होने के बावजूद भी वो सिक्योर नहीं होती? हम उनको एक्सेस करते हैं तो उसको कोई भी कभी भी हैक कर सकता है, पर वेबसाइट का सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पर, मान लो फॉर एग्जांपल आपने आज कोई डोमेन नेम परचेज किया, आपने अपनी वेबसाइट बना ली, लाइव कर ली, उस पर अच्छा खासा डेटा आने लगा, रिस्पॉन्स आने लगा, पर वो वेबसाइट सिक्योर नहीं थी। थोड़े टाइम बाद किसी और ने उसको क्या कर लिया, हैक कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? उसके लिए तो रिस्क है ही। एज ए यूजर हमें क्या रिस्क है? जैसे हम किसी साइट पर जाते हैं तो गूगल कई बार उससे ब्लॉक कर देता है कि ये साइट सिक्योर नहीं है, तो वो ओपन नहीं करने देता। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देता है, इंडिकेशन देता है कि आप ये सिक्योर नहीं है तो आप करो। और बहुत बार क्या होता है, लोग उसको है ना रिन्यू करना भूल जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ एज ए यूजर क्या होता है, रिन्यू करना भूल जाते हैं। डोमेन नेम रिन्यू करना भूल गए तो उसको कोई और क्या कर लेता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एज ए यूजर मैं किसी वेबसाइट पर जा रहा हूँ तो मुझे भी रिस्क दिखाता है। तो एज ए यूजर मेरे लिए क्या रिस्क है उस साइट पर जाने से? आपके लिए इस तरीके का आपके लिए रिस्क ये हो सकता है क्योंकि वो वेबसाइट क्या है, सिक्योर नहीं है। जो कोई भी उसको हैक कर लेगा तो आपका डेटा तो उस पर्सन के पास चला जाएगा ना। अब हमें नहीं पता वो पर्सन जेन्युइन है किस तरीके का है ना। कि आपकी उसमें जीमेल आईडी जाएगी, आपके गूगल पर आपकी जीमेल आईडी लॉगिन होती है और जीमेल आईडी से हमारी काफी सारी चीजें जो होती है वो लिंक होती है। ठीक है, तो एज ए यूजर भी मतलब रिस्की है वो। हाँ, रिस्की तो है, इसलिए हमें भी कोशिश करना इस तरह की चीजें क्या करें हम इग्नोर करें। मैम सर्वर का क्या मतलब है? सॉरी, कौन है? मैम सर्वर का क्या मतलब है? प्रेफरेंस बोलिए। सर्वर मैंने आपको बताया ना, सर्वर होस्टिंग क्या है, सर्वर ही है। होस्टिंग एक सर्वर है जहाँ पे जाकर आप अपनी वेबसाइट के डेटा को स्टोर करके रखते हो, सेव करते हो। हाँ, हम कैसा देते? सॉरी, कौन बोल रहा है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ हाँ, बोलिए आप। मैम कैसा देता? क्या? सॉरी, डेटा कैसा डेटा? कैसा डेटा जा रहा है? डेटा आपका इमेज की वेबसाइट जो आप बनाते हो उसमें कंटेंट भी होता है आपका, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे इमेजेस भी होती हैं, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं, सारा सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, सेव करके रखना पड़ेगा ना। अब आपके मोबाइल पर स्टोरेज अगर फुल होने वाला होता है तो आप क्या करते हो, उसको गूगल ड्राइव पे सेव करके रखते हैं या गूगल फोटोज में सेव करके रख लेते हैं। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वॉइस नहीं आ रही है? बाकियों को मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। यस मैम, आ रही है। अब आने लगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, पीपीटी आपका शेयर कर दी जाएगी, आप उसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना और जो भी कल की क्लास में, परसों की क्लास में और आज की क्लास में बताया वो सब अच्छे से कर लेना। मैंने सबसे आपको ऐड कर दिया है ना।
हेलो मैम Yes, मैम यूजर और क्लाइंट क्या अंतर है? सॉरी, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग आ रही है। मैम यूजर और क्लाइंट मैडम मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे। क्या? यूजर और मैडम ये क्लाइंट जो लिंक है आपने आज लिंक है One by कि वो one दूसरे बोलिए, ग्रुप में one आई by थी one, लिंक one by मैडम one। एक ही लिंक में मतलब एक ही जो मतलब ग्रुप बना है उसी में लिंक क्यों नहीं आई आज? उसी पे आएगी आपको सारी लिंक, सारी डिटेल्स उसी पे आएंगी। जो ग्रुप बना हुआ है सब चीजें उसी पे शेयर करी जाएंगी, उसी पे प्रोवाइड करी नहीं जाएंगी नहीं आपको, मैडम ठीक है? आज लिंक नहीं आई थी आज की क्लास दूसरे में उसमें वो आई नहीं है। आया था, क्लास वो लिंक नहीं आया था। मैम Sorry? कल रिकॉर्डिंग भी ओपन नहीं हुई। रिकॉर्डिंग अभी अरे भाई वो ओपन गूगल शीट डाउनलोड कर लेना, उससे हो जाएगा। गूगल शीट से हो जाएगा, उसमें लिंक चाहिए, उसको आप लोग डाउनलोड करिए। आपको उस जो भी आप रिकॉर्डिंग है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने सिस्टम पर भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं, मैम रिकॉर्डिंग अगर आपके मोबाइल में स्पेस है तो। हेलो मैम, पर पहले इस करिए, है ना? रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफलाइन मोड में सेव ऑप्शन डिसेबल किया हुआ है। नहीं, वो इनेबल है, उसको ओपन टू एनीवन कर रखा है। मैम वो डाउनलोड नहीं होती है वो ओपन लिंक के थ्रू उसको कोई गाइड कर, हाँ मैम, लिंक के थ्रू ओपन तो कर सकते हैं लेकिन ऑफलाइन सेव नहीं कर सकते। तो उसको ऑफलाइन सेव नहीं हो रहा मैम। डाउनलोड नहीं हो रहा मैम वो सिर्फ डाउनलोड होगी मतलब ऑफलाइन सेव नहीं हो रहा मैम। राज मैं बोल उसको रहा हूँ। एक बारी मैं टीम के साथ में चेक करवा लेती हूँ उसको कि वो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। बाकी अभी फिलहाल आप उसको हेलो मैम। लिंक के थ्रू तो आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं ना? हाँ एक्सेस तो हो रही है, ऑनलाइन तो दिखाती अभी है। आप लिंक के थ्रू देख लीजिए और जो भी इशू अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो टीम से डिस्कस कर लीजिए। हेलो मैम। मैम एक हेलो मैम, हेलो कह रहा था वेब होस्टिंग को रिपीट कर दीजिए। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज। मैम एक बार वेब होस्टिंग हेलो 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 मैम यस, क्या? रेज हैंड करके सबको बोलने के लिए करिए, ये म्यूट अनम्यूट करिए, एक साथ आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला अब आज की क्लास में यही फिनिश कर रही हूँ। कल से प्लीज हैंड रेज करके बोलिएगा। आप लोग इकट्ठा बोलते हो, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, वन बाय वन बोला करिए प्लीज, इकट्ठा बोलो। मैम मैंने हैंड रेज किया था। समझ में आएगा। हेलो मैम। यस मनोज गौड़, आपने हैंड रेज किया था वो जी मैंने जी देखा। जी मैम, ये कह रहा था ना कि जैसे एक अलग से ग्रुप या उसी ग्रुप में एक अलग से वो ऐड हो सकता है क्या, जिसमें सिर्फ डेली की क्लासेस या फिर जो भी जरूरी चीजें हैं उसमें भेजी जाएं, क्योंकि इसमें मैम मिक्सअप हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार टीम से डिस्कस कर लेती हूँ, जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव वो निकाल। तो अनाउंस अलग से आता ही है ठीक है। कम्युनिटी में। हाँ, ओके, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट गुड मैम। नाइट मैम। गुड नाइट। बाय बाय। सीधा प्लान किए।